अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ देखने वालों। आज हम दुनिया की ऐसी जगह की बात करेंगे जहां से साल के 12 महीनों का आगाज़ हुआ और उन्हीं बादशाहों के नाम से सारे महीनों के नाम हैं, जैसे जूलियस सीजर के नाम से जुलाई और उसी के बेटे अगस्टस के नाम से अगस्त। ये ऐसी जगह है जिसने पूरे यूरोप में हुकूमत की। इसी जगह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाइड करने का हुक्म दिया गया था। फिर इसी जगह से ईसाईयत पूरी दुनिया में फैली और आज भी ये एक छोटे से शहर में 1000 से ज़्यादा चर्च हैं। यही जगह से यहूदियों पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म सितम का दौर शुरू हुआ। दुनिया के सबसे मशहूर बादशाह हेरकुल, जिसे हेरकुलस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान हो जाने का खत लिखा, और फिर कैसे इतने बड़े एम्पायर को मुसलमानों ने शिकस्त दी। कुरान में इसके बारे में क्या पेशनगोई की गई थी, ये और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में जानेंगे, तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। रोम इटली की कैपिटल सिटी है। इस रोम की भी एक कैपिटल सिटी है जिसे वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है, और वेटिकन सिटी ईसाइयों के करीब सबसे ज़्यादा मजहबी अहमियत रखता है। 1285 किलोमीटर का ये शहर आज पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी खूबसूरती और सबसे पुराने शहर होने की वजह से। इसीलिए पूरी दुनिया से बहुत से टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। रोम को चर्चों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 1000 से भी ज़्यादा चर्च हैं, और इनमें कुछ चर्च ऐसे हैं जो कि सैकड़ों साल पुराने हैं। कोलोसियम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। 80 दरवाज़ों वाला ये कोलोसियम दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसके बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आगे इस वीडियो में जानेंगे। इतालवी एक सरकारी ज़ुबान है जो रोम और पूरे इटली में बोली जाती है। रोम के इस शहर में आए दिन बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। रोम एक फैशन कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है। मिलान फैशन वॉक और मशहूर डिज़ाइनर बुटीक जैसे इवेंट की ये मेज़बानी करता है। हर साल अप्रैल में मुनक्कद होने वाली रोम मैराथन दुनिया भर के रनर्स को अपनी तरफ राग़िब करता है। कहा जाता है कि कंक्रीट का सबसे पहले इस्तेमाल रोम में ही हुआ था, जो कि 2100 साल पहले किया गया था, और दुनिया का सबसे पहला शॉपिंग मॉल भी रोम में ही बनाया गया था, जो कि आज से 2130 साल पहले बनाया गया था। ले स्पेंजा यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, जो 1303 में बनाई गई थी, और ये 110 एकड़ पर फैली हुई है, जहां 1,20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। रोम की बुनियाद 21 अप्रैल 753 कबल मसीह के रोमुलस ने रखी थी, और इसी के नाम पर इस जगह का नाम रोम रखा गया। कैपिटविलियन हिल रोम के 7 पहाड़ों में से एक है। यह शहर का मजहबी और सियासी मरकज था। पैलेटाइन हिल वो जगह है जहां रोमुलस और रेमसस को भेड़ियों ने पाला था। अपने अरूज पर रोमन सल्तनत 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित थी, और इसकी आबादी 5 करोड़ से भी ज़्यादा थी। रोमन तारीख की एक अहम शख्सियत जिसे जूलियस सीजर कहा जाता है, 44 कबल मसीह में 15 अप्रैल के दिन कत्ल किया गया था। अगस्टस रोम का पहला बादशाह बना था जिसने 27 कबल मसीह से 14वीं ईस्वी तक रोम पर हुकूमत की। 313 ईस्वी तक रोम में ईसाइयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, लेकिन फिर शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन ने 313 ईस्वी में ईसाईयत को कानूनी हैसियत दी। मगरबी रोमन सल्तनत का ज़वाल 1776 ईस्वी में हुआ, जिससे कुरून वस्ता का आगाज़ हुआ। ग्लैडिएटर ऐसे जंगजू थे जिन्होंने कोलोसियम जैसे मैदानों में पुरतशद्दद मुकाबलों से सामाईन का दिल बहलाया। ये ग्लैडिएटर वो थे जो जंगों के दौरान कैद होने वाले कैदी थे, और इन्हीं ग्लैडिएटर पर बहुत सी मूवीज और गेम्स भी बनाई गई। 1582 में आज के कैलेंडर को अपनाने तक जूलियन कैलेंडर ही इस्तेमाल किया जाता था। वेटिकन सिटी रोम के अंदर मशहूर एक आज़ाद शहरी रियासत है। रोमन कैथोलिक चर्च के रूहानी और इंतज़ामी मरकज़ भी है। यह शहर एक वक्त इतना ताकतवर था, यह पूरे यूरोप को कंट्रोल करता था। इसने दुनिया के मशहूर साइंसदान जैसे गलीलियो को मौत की सज़ा भी दी थी, क्योंकि तब कोई भी बाइबल के तलीम के खिलाफ बात करता तो उसे यही सज़ा मिलती।
और तब के लोग इन मजहबी रहनुमाओं पर आंख बंद करके यकीन करते थे। जैसे कि ये लोगों को एक टिकट बांटते थे जिसे जन्नत की टिकट भी कहा जाता है। मुख्तसर सी रकम देकर आप ये टिकट खरीद सकते हैं और दुनिया से जाने के बाद सीधा जन्नत में। इतनी बड़ी ये रोमन सल्तनत कैसे टूटी? मगरबी रोमन सल्तनत पहले ही 776 ईस्वी तक अंदरूनी जवाल और जर्मन कबाइल के बैरूनी दबाव की वजह से टूट चुकी थी। मशरकी रोमी सल्तनत, जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत भी कहा जाता है, मगरब के जवाल के बाद सदियों तक तरक्की के मनाजिल तय करती रही। 7वीं ईसी सदी में इस्लाम के अरूज ने मशरकी वस्ता, शुमाली अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में अरबों ने तेज़ी से फतह हासिल की। 7वीं सदी के वस्त तक मुस्लिम फौजों ने मिस्र, शाम और शुमाली अफ्रीका समेत बाज़ंतीनी सल्तनत को ज़ेरे काबज़ इलाकों को फतह कर लिया। बाज़ंतीनी सल्तनत को इन मुसलमान फतूहात से अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसने इस सदी के वसाइल और इलाके को तंग कर दिया। ताहम ये मज़ीद कई सालों तक मौजूद रही। बिल आखिर 1453 में ये उस्मानी तुर्कों के हाथों में आ गई, जिससे मशरकी रोमन बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हुआ। कदीम रोमनों का मज़हब मुशरिकाना था, जिसमें ये मुश्तरी देवता की पूजा करते थे। इब्तदाई सदी ईस्वी में असायत रोमन सल्तनत में फैलना शुरू हुई। इब्तदा में इसे जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। बिल आखिर 1313 ईस्वी में शहनशाह कुस्तुनतीन के तहत सरकारी मज़हब बन गया। इसने काफिर तरीक़ों से असाई इबादत की तरफ एक अहम तब्दीलियों की निशानदही की। सूरह रोम कुरान का 30वां बाब है। ये 60 आयातों पर मुश्तमिल है। इसका नाम इब्तदाई आयात में रोमियों के जिक्र के बाद रखा गया। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई थी और तारीखी वाक़यात और मजहबी मौज़ूआत दोनों की तरफ मुखातिब करती थी। इसका आगाज़ बाज़ंतीनी सल्तनत, जिसे रोमी भी कहा जाता है, और फारस सल्तनत के दरमियान तनाज़ात पर बहस करते हुए होता है। इस सूरत का आगाज़ फारसियों के हाथों रोमियों की शिकस्त की पेशनगोई करते हुए होता है। इसमें यह पेशनगोई भी की गई थी कि रोमी चंद सालों में दोबारा फतह हासिल करेंगे। ये पेशनगोई इस वक्त सच साबित हुई जब बाज़ंतीनियों ने फारसियों से अपने इलाके दोबारा हासिल कर लिए। ये सूरत इस बात पर जोर देती है कि कौमों का अरूजो ज़वाल खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। तो ये तो थी वीडियो दुनिया के सबसे ताकतवर शहर की, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा मुल्क जहां सब कुछ फ्री है, उसके लिए यहाँ क्लिक करें। चाइना के गांव की ज़िंदगी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।